कौन सी ऐसी स्ट्रीम है या फिर कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है जो हमें गेट के थ्रू डायरेक्टली एडमिशन दे सकते हैं। गेट से आपको कौन से ऑर्गेनाइजेशन मिल सकती हैं, कौन सी आईआईटीज़ बेटर हैं, कौन से कोर्सेज बेटर हैं, क्या इसके थ्रू हम रिसर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनीष कुमार और आज मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ गेट के बारे में। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने मुझसे पर्सनली भी पूछा है, कमेंट्स वगैरह भी किए हैं कि सर गेट एक्चुअल में है क्या, गेट के थ्रू हम क्या क्या अपॉर्चुनिटी को मतलब हम देख सकते हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रीम है या फिर कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है जो हमें गेट के थ्रू डायरेक्टली एडमिशन दे सकते हैं। मैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मैं सिर्फ अभी गेट के बारे में बात करने आया हूँ। तो हम एक सीरीज़ काइंड ऑफ लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको गेट क्या है, गेट से आपको कौन से ऑर्गेनाइजेशन मिल सकती हैं, कौन सी आईआईटीज़ बेटर हैं, कौन से कोर्सेज बेटर हैं, इन सभी के बारे में एक प्रॉपर एक सीरीज़ के थ्रू हम आपको गाइड करेंगे। क्योंकि गेट के बारे में काफ़ी मिसकंसेप्शन ये रहता है कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले जो बच्चे हैं, लेट्स सपोज जिसने बीटेक किया हो, चाहे वो केमिकल में हो, चाहे वो सीएस में हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिकल में हो, किसी भी ब्रांच में हो, तो गेट उन्हीं बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि बीटेक किया देन वो एमटेक में जाएंगे तो उनके लिए गेट ज़रूरी है। बट ऐसा नहीं है। अगर मैं अप्लाइड साइंस की बात करूँ, गेट फिजिक्स भी होता है, गेट केमिस्ट्री भी होता है, गेट मैथमेटिक्स भी होता है और गेट लाइफ साइंस भी होता है। तो हम अगर देखें तो मोस्टली जो है वो गेट हमारे अप्लाइड साइंसेस की तरफ भी मतलब सेम ही इंक्लाइंड है। बट बच्चों को अभी एक्चुअल में इस चीज़ के बारे में पता नहीं है कि कितना बेनिफिट मिलेगा, क्या अगर हम इसको क्वालिफाई करने के बाद में जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, एमटेक कहाँ से कर पाएंगे, कौन से आईआईटीज़ में एडमिशन हो पाएगा, किस ऑर्गेनाइजेशन में हम जा सकते हैं, क्या इसके थ्रू हम रिसर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अभी बच्चों को नहीं पता है। काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि हम आईआईटी में जाएँ। तो एमटेक के थ्रू अगर आप जाते हो या ये पाथ चूज़ करते हो कि आपने बीएससी किया, एमएससी किया, उसके बाद अगर आप गेट एग्ज़ाम लिख रहे हो और गेट एग्ज़ाम उसमें आप अच्छे स्कोर लेके आए हो, तो वहाँ पे आपको एक बेटर आईआईटी मिल सकती है और ये आपके जो फ्यूचर है उसको एक अलग शेप मिलेगा। तो आप कनेक्ट रहिए, ठीक है, जुड़े रहिए इस चीज़ से। हम रेगुलरली इस चीज़ में वीडियोज़ लेके आएंगे। वीडियोज़ के साथ साथ में स्पेशली हम उन बच्चों से भी बात करेंगे जो बच्चे या तो पास आउट हो चुके हैं या बच्चे जो हैं एडमिशन ले चुके हैं, पढ़ रहे हैं या उन्होंने अच्छी रैंक गेट में ली है। ठीक है, उन सभी बच्चों से हम बात करेंगे। एक स्पेशल काइंड ऑफ हम एक इंटरेक्शन रखेंगे जिसमें कुछ इंडस्ट्री में जो बच्चे प्लेस्ड हैं उन बच्चों से भी हम बात करके हम ये पता करेंगे क्या एक्चुअल में गेट जो है वो अप्लाइड साइंस वाले बच्चों के लिए भी काम करेगा या नहीं करेगा, कितना जो है वो बेनिफिट मिलेगा। फिर कुछ वीडियोस में हम मतलब मेंटरशिप जो कुछ बच्चे जो हैं वो जो हमारे लैब्स वगैरह हैं, ठीक है, जैसे फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो पीआरएल है, फिजिकल जो फिजिक्स वालों के लिए है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि आप डायरेक्टली गेट के थ्रू जा सकते हो। बीआरसी हो गया, वहाँ पे आप डायरेक्टली जा सकते हो। डीआरडी हो गया, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली जा सकते हो। तो ये सारा कुछ जो पैकेज है ये हम आपको धीरे धीरे करके डिलीवर करेंगे, क्योंकि अभी गेट के एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है। तो अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हैं, थोड़ा सा भी मान लो समझ नहीं पा रहे हो कि भाई गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उसमें आपको एक बेटर हेल्प मिलेगी, एक बेटर जो आपको फ्यूचर जो गाइडेंस है वो मिलेगी। तो आप जुड़े रहिए और इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।